नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया और आपका मेरे को सहयोग मिला, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जानकारी शेयर कर पा रही हूँ। और अब हम अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि ग्रहों का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ग्रह बदलते हैं वो कैसे कैसे मानव के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं, किस तरह की चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो वो हमें बहुत हेल्दी, बहुत खुशहाली ले आते हैं, कभी कभी वो हमें परेशान कर देते हैं, हमारी योजनाओं के ऊपर पानी फेर देते हैं। जैसे कि अभी तक हमारी योजनाएं चल रही थी अपने आप को, सीमाओं को सुरक्षित रखने की, उन सब सीमाओं से तोड़ के ये कोरोना जैसी महामारी एक छुपे रूप में, एक शैडो के रूप में, एक हवा के ज़रिए, एक संक्रमण के ज़रिए सभी विश्व में इसका प्रकोप छाया हुआ है। सब लोग इससे परेशान हैं। तो ये जो ग्रहों, ये सब ग्रहों का ही तो काम है, जो हम बार बार ऊपर नीचे कुछ भी करते हैं, हमारी आशाओं पर पानी फेर देते हैं। हम बाहर से सुरक्षा की तरफ भाग रहे हैं और ये अंदर की सुरक्षा हमने नहीं देखी। हम लोगों की इम्यूनिटी ख़त्म हो गई। हम लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं कि बाहर निकलने में भी परेशानी होती है। और साथ ही हमारे ऊपर अंकुश भी हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हम बार बार ये सोचते हैं कि किस तरह से बाहर निकले। हमारे लिए इतने सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हम लॉकडाउन में बंद हो जाते हैं, हमें परेशान होते हैं और उस समय का सदुपयोग नहीं करते, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, कब हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम इससे निजात पाएँ। सब जगह यही सब जगह चर्चा हो रही है। सब लोग इसी चीज़ से परेशान हैं। परंतु जो परेशानी आती है उस समय का सदुपयोग अगर किया जाए, अपनी एनर्जी को बढ़ाया जाए, अपने आप को संतुलित रखा जाए, अपनी ऑरा को जो मजबूत किया जाए, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आगे भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि हम इस समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करने के बाद जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं सीखी, उसको इस समय में सीखें और उनको क्रियान्वित करें। अब हमारे पास अध्ययन करने का ऐसा टाइम है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे काम में, हमारे व्यवहार में, हमारी हेल्थ इश्यूज, हमारे रिलेशनशिप जो भी हमारे साथ चल रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ हम मात खा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हैं, अपने आप को जो हमने अभी तक नज़रअंदाज किया है, अपने आप का अवलोकन करें, अपने बारे में सोचें। हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलत डिसीजन लिए थे, हमारे कारोबार में क्यों परेशानी आ रही है, ये हमारे पास रिसर्च करने का टाइम है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो ग्रह हर ग्रह कुछ ना कुछ समय के बाद अपनी राशियों में परिवर्तन करता है, अपने एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पर जाता है। ये तो सब विदित है, सब जानते हैं। तो अब जो समय आ गया है, 4 मई 2020 को मंगल अपनी उच्च राशि से परिवर्तित होकर अगली राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद वो 12 अलग अलग राशियों पर किस तरह का प्रभाव देंगे, हम ये चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव देंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल है और उसके 11th हाउस में आएगा। 11th हाउस में कोई भी ग्रह शुभ फल देता है, कारोबार के रास्ते बढ़ाता है, आय के साधन बढ़ाता है और चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो धन के सोर्सेस भी बढ़ाएगा। परंतु हमेशा हमें दूसरी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दूसरे ग्रह किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, वो उसको कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, उसके मित्र और उसके शत्रु जो हैं उसको कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, कैसे उन्नति कर सकता है, किसका उसको साथ मिल रहा है, किसका सहयोग मिल रहा है, कौन उसके रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, ये भी हमें देखना होता है। तो अगर हम देखते हैं तो मेष राशि में मंगल जो है 11th हाउस में आया हुआ है, परंतु राहु की दृष्टि से राहु जो है बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, मौके की तलाश में रहता है और राहु की वजह से ही, राहु और केतु की वजह से ही ये महामारी का सबको सामना करना पड़ रहा है।
तो राहु जो है कभी कभी हमारी सोच पर भी पर्दा डाल देता है। तो मंगल के लोगों को, मेष राशि के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी डिसीजन ले, कुछ भी निर्णय ले, सोच समझ कर ले, अपनी सूझबूझ से डिसीजन ले, अपनी योग्यता का परिचय दें। थोड़ा सा इम्पेशेंस ये लोग होते हैं, तो पेशेंस का परिचय दें, जल्दबाजी के डिसीजन से बचें। और अगर इनको कोई प्रलोभन देता है, कोई ऐसा सहयोग देता है कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इनको साथ की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, हम आपके साथ हैं, हम आपके कारोबार में उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, ये आपके पास लाभ का मौका है, आप इस तरह का काम कीजिए तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो इस प्रलोभन से इनको बच के रहना है, इनको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, सोच समझ के दूरदर्शिता से काम करना है। अगर किसी डिसीज़न को लेने में इनको परेशानी हो रही है तो अपने सहयोगियों से, अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से एक बार सलाह मशवरा करके अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये धीरज से काम लेंगे तो आगे, मतलब इस समय देखिए व्यापार तो सभी के ठप है, और अगर ये धीरज से काम लेते हैं तो 3 महीने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इनके कारोबार में उन्नति होगी, इनको आय के साधन मिलेंगे, इनकी सूझबूझ का परिचय लोगों को मिलेगा, और ये अब बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ेगी, हेल्दी लाइफ जिएंगे, और ये लोग इस महामारी पे बहुत जल्दी विजय पा लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के ऊपर बात करते हैं। वृषभ राशि में मंगल जो है 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। 10th हाउस में प्रवेश करेंगे तो 10th हाउस हमारे कारोबार का है, तो कारोबार के लिए इनको अच्छा रहेगा। परंतु अभी शनि और बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में बैठ के इनको अभी अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं, सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करने के इनको अवसर मिल रहे हैं। ये परिश्रमी तो होते हैं, अगर इनको कोई काम दे दिया जाए, इनको कोई काम सौंप दिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर सौंप दी जाए तो ये बिना रुके उसको पूरा करते हैं, ये रेस्ट भी नहीं करते, बस उसको पूरा करने में लगे रहते हैं कि इस काम को किस तरह से पूरा किया जाए। ये इनकी बहुत अच्छी बात है जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। परंतु इनको कभी कभी, अब जैसे मंगल का प्रवेश 10th हाउस में आ जाएगा, मौके इनको मिलेंगे, पार्टनरशिप के भी मौके मिलेंगे, पर हर काम हमें हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं करना चाहिए। इनका स्वभाव है कि ये अपने भरोसे काम करते हैं, अपनी कुशलता का परिचय दें, परंतु मतिभ्रम होते हुए तो कुछ नहीं पता चलता। मंगल जब चौथी दृष्टि से लगन को देखेगा तो हो सकता है जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेने की कोशिश करें, तो ये जल्दबाजी में डिसीज़न ना लेके सोच समझ कर डिसीज़न लें, तो इनको कारोबार के आगे रास्ते भी मिलेंगे, उसमें उन्नति भी करेंगे, और बहुत समय से सोचे हुए काम जो हैं इस समय उसको अंजाम दे सकते हैं। परंतु करें शनै शनै उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो ये आगे इनको कारोबार भी इनका अच्छा हो जाएगा, आय के मौके भी मिलेंगे। और कंसंट्रेशन के लिए ये लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, सुपाच्य भोजन भी ये लें, और थोड़ा सा विश्राम का भी ध्यान रखें कि आप ये शरीर से तभी तक काम ले सकते हैं जब रिलैक्स का टाइम हो, तो ये रिलैक्स भी करें, शांति भी करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, और अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण तो इनको रखना ही पड़ेगा। और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, थोड़ा सा गर्म और उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थों का, मसालों का थोड़ा सा अपने उसमें कम इस्तेमाल करें, तो ये आगे सफल हो जाएंगे और इनको अभी कारोबार के भी मौके मिल जाएंगे। ये डिसिप्लिन में भी रहते हैं, तो ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग्रीन टी वगैरह भी ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में जो मंगल है इनके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मंगल जो है इनके छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी थोड़ा सा भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, कभी कभी ये परेशान भी हो जाएंगे। इनकी सूझबूझ तो बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, इंटेलिजेंस से आगे भी बढ़ते हैं, परंतु
जब ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी हमारी मति भी भ्रम हो जाती है। जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें, थोड़ा सा शांति से डिसीजन लें, शांति से आगे बढ़ें तो ये आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु इस समय में विशेष रूप से इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, एक्सरसाइज वगैरह का पूरा पूरा एक्सरसाइज वगैरह पूरी करें और एक्सरसाइज वगैरह फिटनेस पे ध्यान दें। अपना एनर्जी को जितनी एनर्जी इनटेक करते हैं उतनी एनर्जी इनके लिए बर्न करना भी ज़रूरी है। अगर अभी स्वास्थ्य इनका ख़राब हो गया तो फिर आगे इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया तो ये लंबी चलने वाली बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ एक बार अगर किसी को हो जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों से उनको अपने खान पान का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखना है। और इनके पास भी मौके तो आएंगे परंतु सूझबूझ का परिचय दें। इनके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है, लोगों को नॉलेज भी बहुत अच्छी दे देते हैं। तो उसी का परिचय देने का इनके पास समय चल रहा है। और अभी अगर ये सूझबूझ से चलेंगे तो आगे 3 महीने के बाद इनके कारोबार में भी उन्नति होगी, इनकी रेजिस्टेंस भी होगी और जिन बीमारियों का इनको खतरा बन सकता है उससे भी इनको निजात मिल जाएगी। अब हम इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के स्वामी जो है, इसका स्वामी जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे इसके अंदर धाराएं बहती रहती हैं, उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में बहुत होते हैं। और उतार चढ़ाव मतलब सूझबूझ का भी ये परिचय देते हैं। बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता इनके अंदर होती है। नेतृत्व क्षमता इनकी ऐसी होती है, रोलिंग पावर इनकी ऐसी होती है कि बहुत अच्छे से विकट परिस्थिति में भी अपनी सूझबूझ का परिचय दे देते हैं। परंतु ग्रह और गोचर जो है वो कभी भी राजा और रंक में कोई फर्क नहीं समझते, उनके लिए सभी मनुष्य बराबर हैं। तो जब अच्छा देते हैं तो रंक को भी अच्छा देते हैं, राजा को भी अच्छा देते हैं। और अगर परेशानी में डालते हैं तो रंक को भी परेशानी में डाल सकते हैं, राजा को भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो इनको सहयोग तो सभी का मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, उनकी सूझबूझ से आगे भी बढ़ेंगे, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। परंतु इनको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। वाहन चलाते हुए इनको सावधानी का प्रयोग करना है। ये जल्दबाजी में मीन्स गाड़ी वगैरह चलाते हुए, ड्राइव करते हुए लंबी यात्रा पर अगर जाएं तो बहुत सोच समझ कर ड्राइव करें, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। और घर में भी अगर ये रहते हैं तो एक्साइटमेंट से बचें, कहीं छोटी मोटी चोट भी इनको लगने की संभावना है। अगर ये सावधानी से रहेंगे तो हम ये अपनी इन परेशानियों से बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं और ये समय इनका बड़े आराम से निकल जाएगा। आगे अगर ये समय इनका निकल जाता है तो आगे 1.5 महीने के बाद इनका समय बहुत अनुकूल है। इनको हर तरफ से सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो काम इनके रुके हुए थे वो हो जाएंगे। प्रॉपर्टी का इनको फ़ायदा होगा, जो ये बहुत पहले से खरीदना चाह रहे थे वो भी इनको मिल जाएगी। परंतु इस वक्त इनको अपने साथ बहुत सावधानी के साथ रहना है और सोच समझ के आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में ना घर पर ना बाहर जल्दबाजी से बचें। अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित रहें। पानी का इंटेक ज़्यादा करें, लाल रंग के प्रयोग से ये हम बचें। थोड़ा सा लाइट कलर, ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर, इसका इस्तेमाल ये ज़्यादा कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आपसे कल मुलाकात होगी और फिर जाते हुए मैं आपसे विनती करती हूँ कि जिसने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ। और इसके बाद ये मंगल के परिवर्तन के बाद मैं आपको ग्रहों की और राशियों की कुछ जानकारी ऐसी दूंगी जिससे कि आप खुद इसका अवलोकन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इनकी ग्रहों की थोड़ी सी
मैं आपको न्यूमरोलॉजी की भी जानकारी दूंगी, वास्तु की भी जानकारी दूंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।